नमस्कार दोस्तों। एसएससी सीएचएसएल 2020 के थ्रू बेस्ट पोस्ट सिलेक्शन के लिए जो ये वीडियो सीरीज़ चल रही है, उसी सीरीज़ में ये तीसरा वीडियो होगा। और इससे पहले कि अगर आपने 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैंने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिया है, सो जस्ट चेक इट आउट। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एलडीसी इन सीजीडीए डिपार्टमेंट के बारे में। सीजीडीए का फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स। और ये आप मेरे सामने यहाँ पे इस डिपार्टमेंट का लोगो देख पा रहे होंगे। ये रक्षा लेख विभाग, भारत सरकार, फिर डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट। और ये जो बिल्डिंग आप देख पा रहे हैं, ये हेडक्वार्टर है जो न्यू दिल्ली में स्थित है सीजीडीए का। और भी फोटोज़ में लाए हूँ ऑफिस की। ये बेंगलोर का ऑफिस आप देख पा रहे होंगे सीजीडीए का, और जबलपुर का ऑफिस देख पा रहे होंगे। सो ऐसी टोटल जो है 1100 ऑफिसेस ऑल इंडिया है सीजीडीए के। अभी और इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस बारे में आगे बताऊँगा। चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। एलडीसी पोस्ट इन सीजीडीए डिपार्टमेंट के बारे में जानने से पहले आप थोड़ा इस डिपार्टमेंट के बारे में जान लीजिए कि यहाँ पे काम क्या होता है। तो इसे भारत सरकार ने 1 अक्टूबर 1951 में इस्टेब्लिश कर दिया था। आज़ादी के लगभग 4 साल बाद इसे इस्टेब्लिश कर दिया था। और जितने भी आप डिफेंस के डिपार्टमेंट्स देखेंगे या इस्टेब्लिशमेंट्स देखेंगे, वो आज़ादी के कुछ ही सालों में इस्टेब्लिश कर दिए गए थे। फिर यहाँ पे मैंने ये जो डाटा लिया है डीएडी यानी डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट के बारे में, ये मैंने उसी की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है। तो चलिए पढ़ते हैं यहाँ क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है डीएडी एम्स एट प्रोवाइडिंग रिस्पॉन्सिव एंड प्रोफेशनल फाइनेंशियल ऑडिट एंड अकाउंटिंग सर्विसेज। यानी ये जो है यहाँ पे पहली लाइन में हमें पता चल गया कि जो भी फाइनेंशियल मैटर से डिफेंस के मामले में, और ऑडिटिंग के मैटर से, और अकाउंटिंग के जो भी काम देखते हैं डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट्स में, वो सीजीडीए डिपार्टमेंट देखता है। फिर यहाँ आगे लिखा है दिस एनकम्पासेस टाइमली एफिशिएंट एंड करेक्ट पेमेंट ऑफ पे एंड अलाउंसेस, पेंशंस एंड ग्रेट्युटीज टू द आर्म फोर्सेस एंड डिफेंस सिविलियंस। फिर यहाँ पे आगे इन्होंने ऐड किया है कि जो भी डिफेंस पर्सनल अभी एट प्रेजेंट अपनी सेवा दे रहे हैं आर्म्ड फोर्सेस में, जो भी आर्मी है, नेवी है, या एयरफोर्स है, या कोस्ट गार्ड है, और जो भी डिफेंस पर्सनल रिटायर हो चुके हैं, उन सभी की सैलरीज और पेंशन्स के बारे में ये डिपार्टमेंट डील करता है। फिर यहाँ पे आगे लिखा है एंड अदर पेमेंट्स रिलेटिंग टू सप्लाईज एंड सर्विसेज। सो पेमेंट से रिलेटेड इसका काम है। फिर यहाँ पे आगे लिखा है इट एंश्योर्स प्रॉपर अकाउंटिंग ऑफ ऑल सच एक्सपेंडिचर फ्रॉम the defense budget as the principal accounting and finance entity for the defense services. DAD is committed to providing best value for money by being trusted financial services partner. So जैसा कि आप जानते हैं कि भारत सरकार जो है एनुअली बजट निकालती है पूरे देश भर का, और उसमें जो है एक डिफेंस के लिए अलग बजट रहता है। सो वो जो बजट है, जो सरकार पैसा डिफेंस के लिए एलोकेट करती है, उस पैसे का सदुपयोग हो, यानी कोई भी भ्रष्टाचार ना हो उसमें। और जो पैसा सरकार ने दिया है, जिस काम के लिए दिया है, जैसे कि कोई मान लीजिए राइफल्स खरीदने, तो वो उस पैसे के हम राइफल्स खरीदें। और कोई बिल्डिंग बनानी मिलिट्री की, या मिलिट्री बेस बनाना है, तो वो पैसा उसी में खर्च हो, कोई इंटरमीडियरी, कोई बीच वाला भ्रष्टाचार ना करे। सो इसी को बचाने के लिए, ये भ्रष्टाचार और पैसे की हेराफेरी, ये सब बचाने के लिए ये सीजीडीए डिपार्टमेंट का गठन किया गया है। सो नाउ आई होप कि आप इस डिपार्टमेंट के फंक्शंस के बारे में जान चुके होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब और आप इस डिपार्टमेंट के बारे में जानना चाहते हैं तो ये मैंने स्क्रीनशॉट उसी डिपार्टमेंट की वेबसाइट से ले रखा है। यहाँ पे यही बताया गया है कि ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है, और ऐसी बहुत सारी जानकारी यहाँ पे दे रखी है। तो इस वेबसाइट का लिंक मैंने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ये है वो वेबसाइट। तो आपको अगर और जानकारी चाहिए तो आप यहाँ जाके चेक कर सकते हैं। फिर एसएससी सीएचएसएल में कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट की वैकेंसीज देखें तो एलडीसी और जेएसए के लिए जो है यूआर की 23 वैकेंसीज है। फिर एससी की 9 है, एसटी की 4 है, ओबीसी की 16 है, ईडब्ल्यूएस की 6, और टोटल जो है 58 वैकेंसीज है। बाकी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशंस वाले भी अपनी वैकेंसीज देख लीजिए। और यहाँ पे ग्रेड पे बताया गया 1900, और कलर ब्लाइंड कैंडिडेट जो है वो एलिजिबल नहीं है इसमें, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। फिर अब आगे जॉब प्रोफाइल एंड वर्कलोड की बात करें तो यहाँ पे मैंने जो है सीजीडीए की ऑफिशियल वेबसाइट से ये मैंने कॉलम यहाँ पे निकाला। यहाँ पे डिविजन्स हैं, यानी इस पूरे जो है डिपार्टमेंट में भी अलग अलग डिविजन्स काम करते हैं। एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, फिर अकाउंट्स डिवीजन, ऑडिट डिवीजन, फिर पेंशन्स का डिवीजन होता है, फिर आईएफए का एक अलग डिवीजन है, फिर एचआरडी का मतलब हो सकता है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का एक डिवीजन हो सकता है, फिर आईटी एंड एस विंग। तो अलग अलग डिविजन्स में ये डिपार्टमेंट है, और जॉब प्रोफाइल और वर्कलोड जो है वो इन्हीं डिविजन्स के अकॉर्डिंग वेरी होती रहती है। अब यहाँ पे ओवरऑल जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करें, जो कि मतलब मोस्ट ऑफ द ऑफिसेस में आपको देखने मिलेगी, और आप जब शुरुआत में ज्वाइन करेंगे तो अब आपको क्या क्या काम करना पड़ सकता है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड वर्क होगा। अगर आप दिल्ली में पोस्टेड होते हैं, हेडक्वार्टर्स में होते हैं, सो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड काम आपको अपने जो भी ऑफिसर्स हैं उनके अंदर देखना होगा। फिर ऑडिटिंग का काम होगा, जैसा कि मैंने पहले बताया कि यहाँ पे फाइनेंशियल मैटर से डील किया जाता है। तो जो पैसा जिस काम के लिए एलोकेट हुआ है, आपको ये चेक करना होगा क्या उससे वो काम हुआ, तो थोड़ी बहुत इसमें फील्ड वर्क भी होगा। फिर प्रिपेयरिंग ऑफ
पे स्लिप्स ऑफ डिफेंस पर्सनल, फिर जो भी सैलरीज होती है जो भी सैनिक हैं, ऑफिसर्स हैं आर्मी में, नेवी में या एयरफोर्स में, उन सब की पे स्लिप्स आपको बनानी होगी मंथली बेसिस पे। फिर मोस्टली टाइपिंग काम होगा यहाँ पे, है ना। फिर मेंटेनेंस ऑफ फाइल्स, डॉक्यूमेंट और डाटा, ये सब आपकी जिम्मेदारी रहेगी एज एलडीसी। फिर अपने सीनियर्स आपको जो बोलेंगे आपको उनको उस काम में मदद करनी पड़ेगी। फिर टाइपिंग ऑर्डर्स, लेटर्स एक्सेट्रा, और मेल्स का भी जो काम है उससे दूसरे डिपार्टमेंट्स से आपको कम्युनिकेट भी करना पड़ सकता है। अब वर्कलोड की बात करें तो कैसा होगा, तो वर्कलोड जो है आपको लो टू मॉडरेट देखने को मिल सकता है। आप अपने जो है वर्किंग आवर्स आपको जो होंगे 10 से 5 या इसी प्रकार से, सो उसके आप मतलब 3-4 घंटे में अपना काम खत्म करके फ्री रह सकते हैं। तो मतलब वर्कलोड यहाँ पे लो टू मॉडरेट रहेगा। वर्क कैन इंक्रीज ड्यूरिंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर और ड्यूरिंग बजट एलोकेशंस, लेकिन ऐसा मतलब हर बार नहीं रहेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम आप पे लो टू मॉडरेट वर्कलोड रहेगा। पर जब एक बैलेंस शीट टैली करने का टाइम आता है या फाइनेंशियल ईयर की जो समाप्ति होती है या जब बजट एलोकेट होता है, तो तब आप पे जो है वर्कलोड मोर देन एवरेज हो सकता है। फिर वेरी गुड फॉर फ्यूचर प्रिपरेशंस, अगर आप इसके बाद कोई और एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो एक सफिशिएंट टाइम मिलता है इस जॉब के अंदर, तो आप वो कर सकते हैं। फिर आगे देखिए, वर्किंग कंडीशंस आर ऑफ टॉप स्टैंडर्ड्स, यानी जो वर्किंग कंडीशंस रहती है वो बहुत ही अच्छी रहती है। मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में भी बिल्डिंग्स बताई थी, तो एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने को मिल सकता है। एयर कंडीशनर रूम्स में आप काम करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात है, आप मोबाइल फ़ोन्स का उपयोग जो है ऑफिस के अंदर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो है डिफेंस में ज़्यादातर चीज़ें जो है सीक्रेट ही रखी जाती है, तो इसलिए कोई भी सिविलियन एम्प्लॉयज़ को जो है ऐसे मोबाइल फ़ोन या स्मार्टफोन स्पेशली अंदर ले जाना अलाउड नहीं होता है। फिर यहाँ पे आपको ग्रेड ए और बी ऑफिशियल्स के साथ काम करने का मौका मिलेगा और बेहतर सीखने का भी एक अपॉर्चुनिटी रहेगी। सो वर्किंग कंडीशन जो है वो मोर देन एवरेज है, यानी मतलब जो कि बाकी डिपार्टमेंट्स में आपको वर्किंग कंडीशंस देखने को मिलेगी उनसे बेहतर ही आपको इस डिपार्टमेंट में वर्क करके मिलेगी। अब जॉब लोकेशन की बात करें तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि 1100 ऑफिसेस है सीजीडीए के पूरे भारत देश में। तो यहाँ पे एज़ कोई मुझे एक ऑफिशियल मैप तो नहीं मिला जिस पर मैं आपको सीजीडीए के ऑफिसेस बता सकूं, लेकिन ये आप गूगल मैप्स पे देख पा रहे होंगे। यहाँ पे जो है मेन जो सीजीडीए के ऑफिसेस है वो यहाँ पे नॉर्दर्न इंडिया में बहुत सारे हैं। फिर यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में भी हैं, फिर यहाँ कोस्टल एरियाज़ में भी है और सदर्न पार्ट में भी ऑफिसेस हैं। और अगर आपको कंप्लीट लिस्ट चाहिए ऑफिसेस की कि एग्जैक्ट लोकेशन बताओ मुझे कहाँ है, तो यहाँ पे मैंने ये साइट का आपको ये लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो यहाँ पे ये ऑफिशियल साइट है सीजीडीए की, आप देख पा रहे होंगे cgda.nic.in, और यहाँ पे आप इसको टाइप कर लेंगे या नीचे तो मैं लिंक दे ही दूंगा, तो उस पर आप क्लिक करके एक एग्जैक्ट आप विथ एड्रेस ऑफिसेस की लिस्ट देख पाएंगे। हालांकि ये जो साइट है इस पर टोटल 1100 ऑफिसेस नहीं बताएं, लेकिन बहुत सारे जो मेन ऑफिसेस हैं उनके बारे में जानकारी दे रखी है। सो भूलिएगा नहीं इस वेबसाइट पे जाने के लिए, लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब यहाँ पे सैलरी की बात करें तो एलडीसी पोस्ट के लिए तो यहाँ पे बेसिक पे तीनों XYZ सिटी में सेम ही होगा। फिर यहाँ पे HRA वैरी करेगा, TA वैरी करेगा, और जो है ग्रॉस सैलरी आपकी कुछ इतनी बन के आएगी मंथ एंड में। तो और इसके बाद भी कुछ डिडक्शंस होंगे, जैसा कि आप जानते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में होते हैं। तो फाइनली कट के आपको इन हैंड सैलरी इतनी मिल जाएगी, तो आप यहाँ से चेक कर लीजिएगा। और इस डिपार्टमेंट में मैं बताऊँ तो यहाँ पे CST कार्ड्स जो कि कैंटीन कार्ड्स है, मिलिट्री की जो कैंटीन रहती है उसके भी कार्ड्स आपको मिल जाएंगे, जो कि आपके 2 से 3 हज़ार रुपये मंथली बचा सकते हैं। तो ये एक स्पेशल फ़ायदा है CGDA में काम करने का। और कैंटीन कार्ड्स की जो फैसिलिटी है वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, CSD इन MOD में भी प्रोवाइड की जाती है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब प्रोबेशन पीरियड की बात की जाए तो 2 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा, फिर आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे प्रमोशन की बात करते हैं। तो एस्पिरेंट्स जो हैं CHSL के वो ज़्यादातर CGDA डिपार्टमेंट को इसलिए ऑप्ट करते हैं क्योंकि यहाँ पे प्रमोशनल एस्पेक्ट जो है बहुत अच्छा है और बाकी डिपार्टमेंट के कंपैरिजन में यहाँ पे बहुत तेज़ आप प्रमोशन ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आप किन किन पोस्ट तक पहुँच सकते हैं। तो नॉर्मल प्रमोशन के ज़रिए जो है आप 8 साल में LDC से ऑडिटर बन सकते हैं 8 साल की रेगुलर सर्विस देने के बाद। इसमें आपको कोई डिपार्टमेंटल एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली 8 साल की रेगुलर सर्विस के दम पे जो 1900 ग्रेड पे LDC का, उससे आप 2800 ग्रेड पे जा सकते हैं ऑडिटर की पोस्ट पे, जिसका जो है डायरेक्ट सिलेक्शन जो है SSC CGL से भी होता है। फिर आगे देखें तो अगर आपको डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के थ्रू प्रमोशन लेना है तो 4 साल में जो है आप LDC टू ऑडिटर बन सकते हैं डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के ज़रिए, और साथ में आपके पास जो है ग्रेजुएशन डिग्री भी होना चाहिए। तो 4 साल में आप एग्ज़ाम के ज़रिए जो है एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, जिससे आपका ऑडिटर की पोस्ट पे प्रमोशन होता है। फिर अब आप 4 साल से पहले भी प्रमोशन लेना चाहते हैं, डायरेक्ट जो है प्रोबेशन पीरियड के बाद आप प्रमोशन लेना चाहते हैं, तो उस
चीज़ के लिए भी जो है ये डिपार्टमेंट आपको जो है एक अपॉर्चुनिटी देता है जिसे कहते हैं SAS एग्ज़ाम, यानी सबऑर्डिनेट अकाउंट्स और ऑडिट सर्विसेज। तो जैसा कि नाम बताता है, ये जो एग्ज़ाम है वो ऑडिट और ऑडिटिंग और अकाउंटिंग के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछता है। इसमें ऐसा नहीं है कि जो CHSL में जैसे सवाल आते हैं मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग के, वैसे इसमें सवाल नहीं आते हैं। इसमें जो है मेनली लॉस से रिलेटेड, जो कि CS जो पढ़ते हैं, अगर मैं कहूँ तो जो जर्नल एंट्रीज रहती है अकाउंटिंग में, फिर लेजर बनाने होते हैं और वेरियस थिंग्स रहती है अकाउंटिंग में, उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस रहते हैं। और फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारे यहाँ पे आप सवाल देख पाते हैं। तो उतना भी टफ नहीं होता है, लेकिन जो है अगर आप मैथ्स स्ट्रीम से हैं तो आपको थोड़ी दिक्कत जाएगी, और अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से हैं और इन सब के बारे में पहले से ही अवेयर हैं तो यहाँ पे आपको एक एज मिल सकती है। तो इस एग्ज़ाम में मेनली जो है अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के सवाल जो है आते हैं। और मैं इसमें और इन्फॉर्मेशन ऐड करूँ तो SAS एग्ज़ाम जो है 2 पार्ट में होता है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो पार्ट 1 में जो है अगर आप क्लियर करते हैं, पार्ट 1 में जो है ऑडिटिंग से रिलेटेड सवाल आते हैं, ऑडिटिंग से रिलेटेड, और पार्ट 2 में जो है वो अकाउंटिंग से रिलेटेड सवाल आते हैं। तो ये था कुछ SAS एग्ज़ाम के बारे में एक ओवरव्यू। बाकी इसमें और भी डिटेल्स रहती हैं, इसमें 9 पेपर होते हैं टोटल, ऐसा बताया जाता है। तो एक इसका एक अलग से मैं अगर डिटेल बताने गया तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो अभी आप इतना जान लीजिए, इसमें 2 पार्ट्स रहते हैं। तो SAS एग्ज़ाम में प्रमोशन की बात की जाए तो आप जो है अपने प्रोबेशन पीरियड के बाद जो है एलिजिबल हो जाते हैं SAS एग्ज़ाम देने का, यानी 2 साल बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं। और आपको इस एग्ज़ाम को देने के लिए जो है ग्रेजुएशन डिग्री होना कंपलसरी है। फिर जैसा कि मैंने पहले बताया, इस एग्ज़ाम में 2 पार्ट होते हैं। अगर आप पार्ट 1 क्लियर कर देते हैं तो आप LDC2 ऑडिटर बन सकते हैं सिर्फ 2 साल में। और जब आप पार्ट 2 क्लियर करते हैं तो आप AAO की पोस्ट पे जो है आ सकते हैं, जो कि 4800 ग्रेड पे की रहती है। तो और ये ग्रुप B की पोस्ट रहती है और गेजिटेड पोस्ट रहती है। इसका डायरेक्ट सिलेक्शन SSC CGL के थ्रू भी रहता है, लेकिन ये डिपार्टमेंट आपको जो है एक बेहतर अपॉर्चुनिटी देता है प्रमोशनल एस्पेक्ट में। फिर चलिए मान लीजिए कि आप AAO बन गए, तो अब इसके बाद आपका कोई प्रमोशन होगा कि नहीं, तो मैं ये बता दूं कि इसके बाद भी प्रमोशन होगा आपका AAO की पोस्ट से सीनियर अकाउंटिंग ऑफिसर की पोस्ट पे, जो कि ग्रुप B की पोस्ट ही है और गेजिटेड पोस्ट है। लेकिन जो है इस प्रमोशन में जो है आपके जनरली 12 से 15 साल लग जाते हैं। अब इस डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र की बात की जाए तो ये एक मेजर जो है ड्रॉबैक है इस डिपार्टमेंट का, कि ट्रांसफ़र्स यहाँ पे जो है बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंट होते हैं। आप अपने प्रोबेशन पीरियड में ही होंगे कि आपको जो है ट्रांसफ़र मिल सकता है। तो इतने फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र्स रहते हैं इस डिपार्टमेंट में। और आपको जो है, जैसा कि मैंने बताया, एक मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, डिफेंस से रिलेटेड चीज़ें देखता है। तो एक रिमोट से रिमोट एरिया में भी जो है इनके ऑफिसेस रहते हैं, जैसे कि अंडमान एंड निकोबार में भी है इनके ऑफिसेस, फिर अरुणाचल प्रदेश में भी है इनके ऑफिसेस। सो आपको मतलब अपना बैग जो है पैक ही रखना पड़ेगा अगर आप इस डिपार्टमेंट में हैं, क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स रहते हैं। फिर ऑल इंडिया लोकेशन, जैसे कि मैंने बताया, डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट है। तो ऑल इंडिया यानी कि गोवा से लेके कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक आपको कहीं भी जाना पड़ सकता है। सो गाइस, इस वीडियो में हमने जो है LDC एंड CGDA डिपार्टमेंट के पोस्ट के बारे में आपको जो जानकारी दी है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस डिपार्टमेंट की फंक्शनिंग के बारे में एक ओवरव्यू पता लग गया होगा, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। तो इसी के साथ ये इस वीडियो का अंत गाइस। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।